Welcome to the channel Field of Physics. My name is Professor Mohammad Khalid. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 के इनसाइड शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस चैप्टर से 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सरसाइज से 2 इनसाइड। इनसाइड क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं ये लिख के आपको क्वेश्चन और उसके आंसर जो है वो लिखा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 के मैंने 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं, आप ऊपर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके फील्ड ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इनसाइड। तो ये तैयारी आपकी हो जाएगी। कोरोना के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोगों को इन कांटेक्ट रखें सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आप ये वीडियो देखें और फिर इसको लिखें, बैठ के रिप्रोड्यूस करें। रिप्रोड्यूस करने से चीज़ें जो हैं वो याद हो जाती हैं। ऐसे यही तरीका है याद करने का। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। डिफाइन रेजिस्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंस, ये समझा भी रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस आर से इसको डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे। इन दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करते हैं आर इज इक्वल टू रो, एक कांस्टेंट आता है एल ओवर ए, ये है रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसमें ये जो रो है ग्रीक लेटर है दैट इज रेजिस्टिविटी, और इसका फार्मूला यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो का फार्मूला होता है आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फार्मूला आर ए ओवर एल आ जाएगा, आर ए ओवर एल रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। अब ये रेजिस्टिविटी आर की इक्वल हो जाती है अगर ए को 1 ले लें एल को 1 लें, यानी एक ऐसी वायर ले लें जिसकी लेंथ 1 मीटर और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वायर की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होगी। ये सिंपल सी बात है, यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर क्यूब। तो ये रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें आपने डायमेंशन को स्पेसिफाई कर दिया। एक ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो। तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, यानी उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम हो गया ना, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो वो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया एक्चुअली। तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसकी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये याद रहे कि रेजिस्टेंस जो होती है ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, और रेजिस्टिविटी क्योंकि डायमेंशन हमने फिक्स कर दी है रेजिस्टिविटी के लिए, तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूनिट यही से डिफाइन होता है, आर मीटर स्क्वायर ओवर मीटर इनटू मीटर, इसका यूनिट है। और इसके रिलेटेड टर्म है, ये भी साथ पूछ लेते हैं, डिफाइन कंडक्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल जो है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो ये 1 ओवर रो, और इस फार्मूले को आप रिवर्स लिख लें
L/RA, L/RA ओम मीटर इनवर्स इसका यूनिट है, जिसको सीमन भी बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है व्हाट इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, सबको पता है कि जब टेंपरेचर देते हैं, हीट अप करते हैं, उसकी जो है ना रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ती है। तो कितने टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है, एक रिलेशनशिप है, उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको डिफाइन किया गया है, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन, यानी पर यूनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, ये होती है चेंज इन रेजिस्टेंस। और जब फ्रैक्शनल चेंज हो ओवर इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये यहां से खाली चेंज है, उसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिवाइड करने से ये फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है इनटू 1/T टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। और इसको लिखेंगे RT, अल्फा से डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, RT minus R0 R0 over R0 R0 into T। तो देखिए इसका यूनिट जो है सिर्फ 1/T बचता है, यहाँ से केल्विन -1 के -1 इसका ऐसा यूनिट है कि ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये कैंसिल आउट। यूनिट 1/T का यूनिट 1/K या K की पावर -1। सिमिलरली इसके रिलेटेड इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन इज सेम, रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी आ जाएगा, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट केल्विन। तो उसका भी वही है, अल्फा रो टी, आर की जगह पे रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इनटू टी। ऐसा यूनिट वही है 1/K या K की पावर -1, ऐसा यूनिट भी। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप डिफाइन कर लें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन कर लें, यू कैन डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आल्सो। ठीक, इनके यूनिट सेम, ये याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफाइनिंग रूल फॉर कलर कोड कार्बन रेजिस्टर। कार्बन के रेजिस्टर बने होते हैं, उस पर वैल्यू नहीं लिखी होती बल्कि बैंड बने होते हैं, 4 बैंड बने होते हैं। ये अगर कोई आपके पास कार्बन का रेजिस्टर है, आप मार्केट से लाते हो, तो ये इसके 4 बैंड, बैंड नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस पे कलरिंग हुई हुई है और कलर को ये वैल्यू असाइन की गई है टेबल के जरिए से। आपने टेबल के जरिए से इसकी वैल्यू पढ़नी है, ये कितनी इसकी रेजिस्टर की वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डिफाइनिंग रूल है। तो रूल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेजिस्टेंस फ्रॉम कलर कैन बी रेड बाय फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट बैंड गिव्स फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो आपके पास ये वाला बैंड है, लेट के ये बैंड आपके पास जो है ये है, दैट इज ग्रीन, ग्रीन, ये आपके पास ग्रीन कलर का बैंड है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये ग्रीन बैंड है। अगला बैंड आपके पास लेट के ये ब्लू है, दैट इज ब्लू कलर का ये बैंड है, सॉरी ये रेड 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 कलर का ये बैंड है। अगला जो है आपका बैंड जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है बैंड जो है ये, उसके पास आपके पास जो बैंड है वो लेट के ब्लैक है, ये ब्लैक है।
3 बैंड है हमारे पास, इनिशियली 3 है। चौथा बैंड क्या होता है, सिल्वर का या गोल्ड का, तो ये अलग है, 3 बैंड है। फर्स्ट बैंड गिव्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। के पास ग्रीन है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इस टेबल आपके सामने होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। ग्रीन की क्या वैल्यू है, 5, तो ये 5 इधर लगा। अगला आपके पास जो बैंड है ये रेड है, रेड की क्या वैल्यू है, 2, इधर आप 2 लगा दें। अगला आपके पास कलर कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 आ जाएगा, यानी ये नंबर ऑफ 0, थर्ड बैंड इंडिकेट द नंबर ऑफ 0। फॉर एग्जांपल थर्ड बैंड हमारा ऑरेंज का होता तो 10 की पावर 3 आता, थर्ड हमारा ग्रीन होता 10 की पावर 5 दिखता। यानी पहले 2 बैंड के कलर की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, तीसरे की नंबर ऑफ 0 है, तो 10 की पावर 0 1 है, ये 52 आ गया रेजिस्टेंस इसकी। अब ये अगला बैंड सिल्वर का हो, इस वैल्यू के साथ सिल्वर की इसकी टॉलरेंस, चौथा बैंड है वो टॉलरेंस की वैल्यू को दे रहा है, टॉलरेंस, ठीक है। सिल्वर कलर का हो तो इसकी वैल्यू, इस वैल्यू ऑफ ±10%। अगर गोल्ड का हो तो इस वैल्यू का ±5%, ठीक है। तो इस तरह डिफाइनिंग 4 रूल हैं जो आपने लिखने हैं, और आपको ये फाइंड करना भी आना चाहिए कि फर्स्ट बैंड गिव्स द डिजिट, फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड बैंड गिव द सेकंड डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस है, थर्ड बैंड के कलर की वैल्यू, ये जो टेबल में दिए गए। फोर्थ बैंड गिव्स टॉलरेंस, टॉलरेंस की वैल्यू है। और अगला सवाल हमारा यही है, ये कंप्लीट हो जाता है, व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि ये पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, जो आपने वैल्यू 52 फाइंड की है, ये इससे कितनी वैल्यू, कितने परसेंट ये वैल्यू सही है, मार्क्ड वैल्यू है, इससे कितने परसेंट वैल्यू लेस हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, कमी बेशी इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो बताया आपको कि चौथा बैंड, फोर्थ बैंड गोल्ड का है, 5% इसकी टॉलरेंस है, यानी 52 का 5% वैल्यू कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। अगर चौथा बैंड सिल्वर का है, फोर्थ बैंड सिल्वर, टॉलरेंस ±10% हो सकती है, इस वैल्यू का 10% कम हो सकता है, 10% ज्यादा हो सकता है। अगर फोर्थ बैंड है ही नहीं इस कलर कार्बन में, तो इसका मतलब है कि टॉलरेंस 20% है, अंडरस्टूड है, ये टॉलरेंस के रूल है, और ये टेबल है जो आपने याद करना है। आज का लेक्चर जहाँ समाप्त करते हैं, एक लेक्चर और होगा, इसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।